आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ जो कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है कि मेरे गले में जो है वो हमेशा अटका हुआ सा महसूस होता है। वो हर बार अपने गले को साफ़ करने के लिए करके इस टाइप से जो है वो अपने गले को साफ़ करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी भी लेते हैं ये सोच करके कि गले में कुछ अटका हुआ सा लग रहा है, तो कहीं ये ऐसी कोई बीमारी तो नहीं हो गई है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जैसे कि कैंसर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे आपको घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ जिसको कि करके आप घर पर ही अपना इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपके जो ये गले में अटका हुआ सा महसूस हो रहा है, मात्र आप 7 दिन के प्रैक्टिस से इस अटके हुए गले को आप साफ कर सकते हैं, या फिर आप ये कहिए कि आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। गले में कुछ भी अटका हुआ होना, क्या ये कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर है? तो इसका जो जवाब है वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। कभी भी अगर किसी को गले में कोई भी अटका हुआ सा महसूस हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो यही है कि वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है किसी भी चीज़ का। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, या वो काम जो है वो नहीं बनने पा रहा है, या किसी भी चीज़ को देख करके वो इतने ज़्यादा फियर में है, इतने ज़्यादा वो डर गए हैं कि उनके बॉडी में जो है वो 2 तरह का जो है हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, जिसकी की अधिकता हो गई है। जैसे कि वो हार्मोन है एड्रेनालिन और दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन जो है जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तब ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। हमारे बॉडी में जितना भी मैकेनिज्म काम करती है, चाहे हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा और ये चीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, अभी सुबह सुबह उठ करके थोड़ा योगा कर लेंगे तो मेरा बॉडी जो है वो दिन भर अच्छा काम करेगा, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगा। मतलब कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर आपके आसपास रहता है और उस चीज़ को अगर आप सोचते हैं कि ये करने से मुझे अच्छा लगेगा, रियलिटी यही है कि आपको वो चीज़ अच्छा ही लगने लगेगा, क्योंकि ये सारा जो मैकेनिज़्म होता है वो सारा जो है वो हमारा माइंड सेट होता है। वो माइंड सेट जो है वो हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी कभी आप किसी भी चीज़ को देख करके डर जाते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भयंकर चीज़ को देख करके डर गए हैं, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो है उसको देख करके आप डर गए हैं, आपके फैमिली में अगर कोई पीड़ित है जिनको कि पहले गले में खराश थी और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी हो गई है, तो उससे अगर आप डर गए हैं, या आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा हुआ है, तो यही एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपके बॉडी में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको जो है वो इतना डिप्रेस कर देता है कि आपकी जो ये खाने की नली होती है, वो खाने की नली जो है वो अपना काम करना भूल जाती है। मतलब हर नली जो होती है, जैसे खाने की नली एक ट्यूब की तरह होती है जिसके आसपास जो है वो मसल्स होता है, मतलब वो मांसल होती है। आप उसको जितना दबाना चाहे वो दब जाएगी, जितना ज़्यादा वो अपने आप को फैलाना चाहे वो फैल जाएगी। तो वो जो मसल्स होती है उनका काम होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना, या मतलब वो अपने आप को सिकुड़ा लेती है या फिर अपने आप को फैला लेती है। लेकिन जब भी कभी एड्रेनालिन या फिर कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो यही जो मसल्स होती है वो मसल अपना काम जो है वो ढंग से नहीं करने पाती है और वो अपने आप को थोड़ा सा सिकुड़ लेती है। कहने का मतलब है कि उसका जो डायमीटर होता है, मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए आपको जो है वो हमेशा से ऐसा फील होगा कि कुछ अटका सा हुआ है, बट रियलिटी ये होती है कि कुछ भी अटका हुआ नहीं है वहाँ पे। वो एकदम से नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी, अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपको कुछ हुआ है। ये एक बीमारी जो होती है इसे हम लोग ग्लोबल हिस्टेरिकस बोलते हैं। मतलब ये हिस्टेरिकस से रिलेटेड बीमारी होती है जो कि किसी किसी को होती है और किसी को नहीं होती है। वो बस ऐसा सोच लेते हैं और उनमें हार्मोनल ऐसे इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है तो रियलिटी यही है
कि इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करना है और आप इस बीमारी से खुद ही बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको कि थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाती है या फिर कोई एलर्जी हो जाती है, या फिर कभी अगर एटमॉस्फेयर ऐसा चेंज हो जाता है तो उनको कफ या कोल्ड हो जाता है, तो भी उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके गले में जो है वो कुछ अटक सा गया है, कहीं उनको कोई और ज़्यादा कोई भयंकर सी बीमारी तो नहीं हो रही है, या इन्फेक्शन जो है वो कहीं और ज़्यादा इनके गले को ख़राब तो नहीं कर रहा है। बट अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, एक पॉजिटिव वे में अपने आप को ले लेते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि गले में बहुत इन्फेक्शन है तो दिन भर में बस गर्म पानी ही पिए जा रहे हैं। हर चीज़ की अधिकता जो है वो नुकसानदायक होती है। गले का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से ठीक नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो लेने से सही नहीं होता। अगर आपकी एलर्जी है तो उसको सही होने में भी कम से कम 7 से 8 दिन 10 का समय जो है वो लग जाता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो भी उसको सही होने में थोड़ा समय लग जाता है, लाइक 14 दिन 15 दिन लग जाते हैं। कोई कफ या कोल्ड का कंडीशन होती है तो भी उस चीज़ को ठीक होने में भी 7 दिन लग जाते हैं, मतलब 1 वीक का समय लग जाता है। बट पेशेंस के साथ आपको एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बनाए रखना है ताकि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। बॉडी में हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि अपने आप सही हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर अगर देख रहे हैं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कम करने के लिए सेडेटिव्स मेडिसिन चला दिए जाते हैं, जिससे कि आपका जो है वो ध्यान जो है वो उस तरफ ना जाए और इससे आप जो है वो कुछ हद तक अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब तक आप मेडिसिन खाते हैं तभी तक आपको फिर रिलीफ रहेगा। जैसे ही आप मेडिसिन को छोड़ते हैं फिर से आपकी प्रॉब्लम जो है वो वैसी ही हो जाती है। इसीलिए आपको जो है रूट लेवल पे काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसा बार बार लगता है, आपकी आदत सी बन गई है, आप बार बार अपने गले की तरफ ध्यान देते हैं, तो फिर आपको जो है वो एकदम प्रॉपर वे में डेली सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है उन्हें सूरज उदय होने से पहले उठना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं, वो चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर आयुर्वेदा है, रिसर्चेज जो है वो यही बोलती हैं कि इंसान की नींद जो है वो रात में 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसी समय बॉडी जो है वो अपने आप को हीलिंग करने का काम करता है। ये एलोपैथिक भी इस चीज़ को मानती है कि आपकी नींद जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन 4 बजे के बाद अगर हो सके 4 बजे और 6 बजे से पहले आपको उठ करके वो जो प्योर एयर होता है उसमें आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जो होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है कोई भी हार्मोनल से रिलेटेड डिजीज़ के लिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका जो माइंड है वो एक पॉइंट पे सेट हो जाता है और फिर जो हार्मोन जो है जो कि एकदम इम्बैलेंस हो चुके हैं वो अपने लेवल को नॉर्मल कर देते हैं। आप बहुत शांत फील करते हैं और सारी चीज़ें जो है वो अपने आप वर्क करने लगती हैं। अगर कोई हार्मोन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर जो हैं वो उसके मैकेनिज्म के ऊपर नहीं वर्क कर सकते। आपको ऊपर से और ऐसी मेडिसिन दिया जा सकता है जो कि आपके हार्मोन को बस बैलेंस कर सके, पर वो हार्मोन जो है वो कहाँ से उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, रूट कॉज पे काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए कोशिश ऐसा करना है कि आपका जो वो लेवल है वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि अगर बॉडी में प्रोडक्शन उसका फियर या एंजाइटी की वजह से हो रहा है तो अगर आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब अपने आप को शांत रखते हैं, बहुत ज़्यादा डर वाली चीज़ों से दूर रहते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस के लेवल को बिल्कुल नहीं होने देते, तो उसका लेवल जो है वो अपने आप से नॉर्मल हो जाता है। कोई लोग भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं अपने मुंह को देख करके कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं जो है वो अगर नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो जो लोग अगर ऐसी चीज़ों को सोचते हैं तो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि रोज़ पर डे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है और उनका डेथ हो जाता है, उनकी फैमिली भी सरवाइव करती है। तो लोग क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, इस चीज़ के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना है कि आपका क्या होगा। आपको जो है वो अपने ऊपर काम करने के लिए इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है। अगर आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच करके और अपने एंजाइटी के लेवल को बढ़ा करके और अपने बॉडी को आप अगर बर्बाद कर रहे हैं
तो ये जो है वो आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो बेटर यही है कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपना ख्याल रखिए। और आपको ये जो गले में अटका हुआ सा लगता है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी होती है, आपको थोड़ा सा योगा करना होता है, थोड़ी सी मेडिटेशन करनी होती है, और आप बिल्कुल बेझिझक होकर के अपने डॉक्टर के पास जा कर के आप इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कतें होती हैं तो पहले आप जाइए, आप अपने गले की जांच करवाइए। अगर रियल में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गले में कोई प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर को भी ऐसा समझ में आ रहा है, तो अब वो आपका ज़रूर एंडोस्कोपी करेंगे या फिर बायोप्सी की जाएगी या कुछ ना कुछ जो है वो टेस्ट किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। पहले से ही आप अपने आप को टेंशन में रख के और अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसे ही किसी और की बातों में आ करके या YouTube पे सर्च कर अटक रहा है मीन्स आपको कैंसर हो गया है, ऐसे सब चीज़ों से आप बिल्कुल बाहर रहिए। अपने पास कोई भी डॉक्टर है आपके आसपास, उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और आगे देखिए कि आपके साथ और क्या किया जा सकता है। नेसेसरी स्ट्रेस से बचे रहने के लिए आपको हमेशा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को पुश करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपको मॉर्निंग में उठना है और रात में जल्दी सोना है, ताकि आपके बॉडी में जो हार्मोन लेवल है वो एक बैलेंस में रहे। अगर आपको हमेशा से गले में अटका हुआ सा महसूस होता है तो अब आप इसे आज से नज़रअंदाज करिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई इन्फेक्शन आपको होता है तो उस इन्फेक्शन से रिलेटेड आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बट गले में अटका हुआ के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मेडिसिन के उपयोग से आपको इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसे फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर एंजाइटी लेते हैं। ऐसे ही छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।